ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन कल के बाज़ार के बारे में बात करेंगे। और जैसे कल मैंने टीसीएस के कुछ लेवल मैंने आपको एडवांस में ही बता दिए थे और उसके जो बेनिफिट हैं, इसके एडवांटेज आज के मार्केट में आपने कहीं ना कहीं उसको रिसीव किया होगा। और चार्ट के ऊपर भी मैं समझाऊंगा कि जिस तरीके का कल का वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वो वीडियो रहा होगा टीसीएस का। और टीसीएस के रिजल्ट के बाद आज टीसीएस काफ़ी तेज़ी से नीचे के लेवल पे आके बंद हुआ। तो जिस तरीके से कल के वीडियो में हमने बताया था उसी का छोटा सा रिकैप अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा और बखूबी उसी तरीके से टीसीएस के अंदर मूवमेंट हुआ और हमने भी ट्रेड किए है, वो भी मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, इस चैनल का जो मकसद है वो केवल एक ही है कि मैं इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करता हूं। चाहे वो इंट्राडे स्ट्रेटजी है, चाहे वो बटरफ्लाई है, चाहे वो सीआर है, चाहे वो बॉक्स की स्ट्रेटजी है, चाहे वो बुल बेयर स्प्रेड की स्ट्रेटजी है, वो मल्टीपल स्ट्रेटजी के साथ आपको मैं यहाँ लर्न कराने की कोशिश करता हूँ। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पूरा वीडियो देखकर बिना स्किप करे इसका कितना आनंद ले पाते हैं और कितना इसको सीख पाते हैं। यहाँ मेरा काम है एफर्ट करना और वो मैं लगातार करता आ रहा हूँ और वो आप देख भी रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बाजार के अंदर मौके बहुत मिलते हैं, बट आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं बाजार खुलने के बाद कि बाजार के अंदर किस स्टॉक के अंदर, किस इंडेक्स के अंदर किस तरीके के मौके बन रहे हैं। जैसे कुछ आज ही के मौके निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी थे, निफ्टी आईटी के अंदर भी थे, वो मैं आपको लाइव ट्रेड जो मैंने करे हैं और जो मेरे कल के भी जो ट्रेड खड़े थे वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। वो आप केवल लर्निंग पर्पज से देखिएगा, आप उसमें लॉस और प्रॉफिट की बात ना देखिएगा, केवल लर्निंग पर्पज से देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मगर शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लगातार एंड तक देखें। तो अब मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आपका जो ट्रेडिंग का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और काफ़ी बेनिफिट्स आपको वीडियो के थ्रू भी आपको मिलेंगे और आप अपनी ट्रेडिंग भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की क्लियरिंग एक साथ है क्योंकि वेडनेसडे को रामनवमी के चलते बैंक निफ्टी की क्लियरिंग कल ही हो रही है। तो कल भी बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों बड़े इंडेक्स यानी फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लियरिंग कल एक ही दिन में होने वाली है। तो उसके भी कुछ लेवल्स मैं आपको एडवांस में बता दूंगा ताकि आपको कुछ हेल्प उसके अंदर मिल जाए। 17 तारीख को और 18 तारीख को बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट भी अनाउंस होने हैं। जैसे टाटा कम्युनिकेशन के 17 तारीख को अनाउंस होने हैं और 18 तारीख को इन्फोसिस, मास्टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी के रिजल्ट हमको 18 तारीख को देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से बाजार के अंदर काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ और चार्ट के ऊपर आप समझेंगे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके सीखने के लिए बहुत काम आएंगी। तो प्लीज़ उसको सीखने के पर्पज़ से ही आप देखिएगा। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टीसीएस का मैंने चार्ट खोला है और यहाँ पे ये 9/15 की पहली कैंडल है। ये 9/15 की पहली कैंडल है जो मॉर्निंग में ओपन हुई, जिसके अंदर टीसीएस ने 4063 के आसपास का हाई लगाया। और जो कल के वीडियो में जो हमने बताया था वो 4050 से लेकर 4060 का एरिया मैंने सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको बताया था। और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक यहाँ पे विंडो गैप बना हुआ है जिसका इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जब ओपनिंग होगी तो ये विंडो गैप का रेजिस्टेंस इसको फिल कर सकता है, ये वाला। तो बिल्कुल ठीक वहीं से इसने आज यहाँ से बैकआउट किया और इसके अंदर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था विंडो गैप के अलावा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके ऊपर क्लोजिंग भी जैसी इसने स्पाइक लगाया तो ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये वाला स्पाइक लगने के बाद इसने कैंडल नीचे की तरफ क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया दूसरी कैंडल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फॉलो अप नहीं आया। तो मैंने यहीं पे 9:47 से लेकर 9:50 के बीच में 9:47 ये 9:45 की कैंडल है जो तीसरी कैंडल आपको दिख रही है, ये 9:45 की कैंडल है और यहाँ पे
यहाँ के आसपास मैंने कहीं 3980 की पुट, जो कि लेवल चल रहा था इसका 4028 के करीब का, और यहाँ पे मैंने 3980 की पुट यहाँ पे मॉर्निंग के सेशन में ही यहाँ पे पकड़ ली थी टीसीएस की। तो यहाँ पे ये मेरी ऑर्डर बुक है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9:47 के आसपास ये 9:47 पे मैंने यहाँ पे टीसीएस की 3980 की पुट यहाँ पे मैंने बाई करी 3980 की 43 रुपये 85 पैसे में, जो जिसका हाई एंड में 98 तक लगा, और मैंने इसको वैसे 83 रुपये के आसपास 82 रुपये के आसपास सोल्ड आउट कर दिया। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे सबसे पहले मैंने 9:15 पे मॉर्निंग में पोजीशन अपनी खुलते ही, जो मेरे पास एक दिन पहले की पोजीशन थी यानी फ्राइडे की जो मंदी की पोजीशन थी, तो मैंने देखी यहाँ पे सारे के सारे 9:15 से लेकर 9:17 तक मैंने ज़्यादातर पोजीशन अपनी यहाँ पे सेल करी है, जो मेरे पे एक दिन पहले की ली हुई थी, और सारी की सारी पोजीशन देखिए पुट के अंदर ही थी, चाहे वो किसी भी चीज़ की पुट थी, वो सारी की सारी मैंने एक बार इस वजह से सेल कर दी कि कहीं ऐसा ना हो बाजार इसके अंदर रिकवर हो जाए। तो मैंने सारी की सारी पुट यहाँ पे पहले मैंने सेल कर दी, और फिर बाजार का मैंने यहाँ पर सिनेरियो देखा कि बाजार का सिनेरियो किस तरीके का है। उसके बाद मैंने अगेन स्टॉक की और कुछ ऐसे स्टॉक की जो जिनके अंदर ज्यादा मंदा आ सकता था, जैसे आईटी निफ्टी के अंदर। तो आईटी निफ्टी के अंदर आप यहां पे देखेंगे सारी की सारी पुटें मैंने यहां पे ऐड करी, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। तो ये जो पैटर्न है, ये जो टीसीएस का जो पैटर्न है, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद इसी कैंडल के बाद मैंने कहीं ना कहीं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के इनके अंदर पोजीशन बनाई, और जिसकी वजह से आप देखेंगे टीसीएस के अंदर जो टीसीएस का लास्ट स्विंग था 3912 के आसपास, तो वहां तक आज टीसीएस ने अपना लो यहाँ पे इसको फुल अचीव कर लिया इंट्राडे के अंदर ही। और इसके साथ ही जैसे ही टीसीएस के अंदर पैटर्न बने, आप यहां पे देखेंगे निफ्टी आईटी के अंदर भी ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन यहां पे देखिएगा दोस्तों। यहां पे आप लर्निंग पर्पस से अगर देखेंगे तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि देखिए यहां पे मैंने 1 घंटे का चार्ट निफ्टी आईटी का लगाया हुआ है, और निफ्टी आईटी के अंदर यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन देखिए मार्क करी हुई है ग्रीन कलर की। ये हर बार ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेके यहीं से बार बार रिवर्स हो रहा था, आप यहां पे देखें। मगर जैसे ही मॉर्निंग में टीसीएस के अंदर नेगेटिव पैटर्न बना, क्योंकि ये टीसीएस के रिजल्ट का ही इंतजार कर रहा था, तो इसको भी डायरेक्शन मिलनी थी। तो यहां पे आप देखेंगे इसने यहां पे इसके नीचे यहां पे क्लोज दे दिया। मैं अगर आपको 15 मिनट के चार्ट पे बखूबी से दिखाऊं तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई देगा कि 9:15 की पहली कैंडल जैसे टीसीएस के अंदर बनी हुई थी, वैसे ही ये निफ्टी आईटी की कैंडल बनी हुई है, और यहां पे इसने इसको यहां पे क्लोज दे दिया इस वाली ट्रेंड लाइन को। तो आप यहां पे देखेंगे निफ्टी आईटी का भाव क्या था 34,900, और निफ्टी आईटी ने लो क्या लगा दिया 34,300 समथिंग, जिसकी वजह से आईटी के सारे ही शेयरों में 34,335 का निफ्टी आईटी के अंदर 34,335 का लो लगाया निफ्टी आईटी ने, जिसकी वजह से आपको निफ्टी आईटी के सभी शेयर जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, सारे ही शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। और जिसकी मैंने पुटे यहीं पे जब ये यहां पे नीचे बंद हुआ था, तो मैंने यहीं पे पुटे मैंने अपनी ऐड कर ली थी। तो आप इस तरीके से देखेंगे किस तरीके से हम प्राइस एक्शन का यूज करके एक दिन पहले ही अपनी पोजीशनों को बिल्ड कर सकते हैं, और उनका काफी अच्छा एडवांटेज हम बाजार के अंदर से निकाल सकते हैं। आपको मैं यहां पे निफ्टी का एक छोटा सा ट्रेड दिखाऊंगा। निफ्टी का छोटा सा अगर आप यहां पे ट्रेड देखेंगे तो मॉर्निंग सेशन में निफ्टी यहां पे इंट्राडे के अंदर कवर हो गई थी, मगर ये मैंने यहां देखिए निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहां पे निफ्टी फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे ये वाली कैंडल जो कि कैंडल फॉर्म हुई, मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूं, जो कि फॉर्म हुई लगभग कितने बजे 1 बजे। और आप यहां देखेंगे इससे पहले ये इसी स्विंग के ऊपर चल रहा था, जो मैंने यहां पे ग्रीन कलर से मार्क करा हुआ है। तो जैसे ही यहां पे ये कैंडल यहां पे नीचे की साइड क्लोज हुई इस वाले स्विंग से नीचे, तो मैंने यहां पे मंदी की पोजीशन का मुझे एक चांस मिल गया। जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट के अंदर एडवांटेज या मौका ढूंढना पड़ता है, वो हमको पूरे दिन में किसी ना किसी स्टॉक के अंदर, किसी ना किसी इंडेक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के बेस पे हमें मिल जाता है। तो यहां पे मुझे मौका मिला जो कि
आप यहां पे देखेंगे जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहां पे कितनी देर के लिए, करीबन करीबन ये 1 घंटे के लिए यहां पे साइडवेज हो गया, क्योंकि देखिए एक एक कैंडल 15 मिनट की है। मैंने चार्ट कितने टाइम फ्रेम का लगाया हुआ है, 15 मिनट का। तो 15 मिनट के हिसाब से एक एक कैंडल कितने कितने मिनट की हुई, 15-15 मिनट की। तो यहां पे आप देखेंगे 1 घंटे तक मार्केट कैसा हो गया, साइडवेज, ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब ब्रेकडाउन देने के बाद। तो जब मार्केट ऐसी कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली बाजार जो अगला स्टेप मारेगा वो डाउन का साइड का ही मारेगा। तो बाजार अब यहां पे क्या चल रहा है, जहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, यहां पे टाइम चल रहा है 22,400 समथिंग, यानी फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 22,420, यानी ये जो लेवल है ये है 22,420। तो यहां पे मैंने मौका देख के 1:50 से लेकर 2 बजे के बीच में, 1:50 से लेकर 2 बजे के बीच में यहां पे मैंने एक पुट ली, जो कि मैंने यहां पे लगाई हुई भी है 22,300 की पुट। ये 22,300 की पुट मैंने यहां पे बाई करी, और यहां पे आप देखेंगे इसके पीछे क्या मेरा मकसद था। आप यहां पे देखेंगे जैसे ही भाई पुट का काम होता है बढ़ना, तो वहां पे फ्यूचर के ऊपर क्या हुआ, डाउन ट्रेंड, उसने डाउन की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे आप देखेंगे इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया ऊपर का, तो यहां पे आप देखेंगे इसने लास्ट स्विंग यहां पे बनाया और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो मैंने यहां पे एक ट्रेड, आप यहां पे देखेंगे ठीक उतने ही बजे, यानी कितने बजे, 1:45 से लेकर 1:52 के बीच की बात है, जो कि मैंने 77 रुपए में ये वाली पुट निफ्टी की 22,300 की पुट, ये देखिए 1:52 पे कितने में ली, 77 रुपए 45 पैसे में। और रीजन मैंने आपको क्या बताया, रीजन मैंने आपको बताया कि जो यहां पे जो ब्रेकआउट हुआ पुट के अंदर, जो पुट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, मैंने इसके बेस पे यहां पे इसको 1:52 पे कहीं ना कहीं मैंने इसको यहां पे परचेज कर लिया, और इसके नीचे का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया यहां पे 2 टिक से मैंने यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो आप देखेंगे कि जो पुट मैंने यहां पे 1:52 पे ली, तो चाहे आप उसे स्कैल्प ट्रेड के हिसाब से देख लीजिए, चाहे इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से देख लीजिए, चाहे आप उसे 1 घंटे के हिसाब से देख लीजिए, वो पुट यहां पे 77 से 105 रुपए का हाई लगा के आई। तो आपको इस तरीके से मौके इंट्राडे के अंदर मिलते हैं, और आप उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आप यहां पे उसका आपको मिलता है, मगर आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर मौके फाइंड आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि आपको, जैसे मैं प्राइस एक्शन आपको यहां समझा रहा हूं, तो प्राइस एक्शन सीख के आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका एडवांटेज, उसका इंट्राडे प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, अगर आप उसके अंदर कहीं ना कहीं मेहनत करके उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आप यहां देखें इस पुट ने कहीं भी अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं किया, एक बार भी उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो लोअर हाई बनाता हुआ 105 रुपए तक की जर्नी इस वाली पुट ने यहां पे मिली हमें, और हमने एंड में जाते जाते इस पुट को 90 रुपए के आसपास, 93 रुपए के आसपास मैंने यहां पे इसको सेल कर दिया। ये मैं आपको केवल छोटे अकाउंट में दिखा रहा हूं, जो कि मैं यहां पे जीरोधा के अकाउंट के अंदर करता हूं। जीरोधा के अंदर क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा चार्ज होती है, 20 रुपए पर लॉट, तो ये मेरा छोटा अकाउंट है। तो यहां पे मैंने केवल आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि यहां पे मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं इंट्राडे के। जैसे मैंने आपको टीसीएस का दिखाया, टीसीएस में जो मैंने पुट 43 रुपए में ली, देखिए वो पुट मैंने यहां पे 82 रुपए में बेच दी। ये देखिए जो मैंने 9:47 पे ली थी, वो मैंने 3:29:58 पे 82 रुपए 50 पैसे में बेच दी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करके कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर, और देखिए ये मेरा इंट्राडे, जो भी मैंने पोजीशन यहां पे खड़ी करी, ये मेरा इंट्राडे M2M मेरा यहां पे कहीं ना कहीं आ रहा है, और इंट्राडे M2M मेरा यहां पे चलता रहता है ऊपर नीचे। तो ये जो मैं इंट्राडे पोजीशन यहां पे बनाता हूं, तो इस तरीके से आप इंट्राडे काम करके भी काफी अच्छा यहां पे मुनाफा कमा सकते हो। जबकि ये मेरा छोटा अकाउंट है, और इसके अंदर आप ट्रेड बुक देख रहे हैं, क्योंकि मेरा फुल टाइम काम यही है। तो आप मेरी ट्रेड बुक देख लीजिए, कितनी बड़ी ट्रेड बुक है। 9:15 से लेकर 3:30 तक मैंने कितने ट्रेड कॉल और पुट के यहां पे खरीद रखे हैं, और कितने ही पुट मैंने सौदे यहां पे इसके बेच रखे हैं, जबकि मेरा छोटा अकाउंट है। तो मैं यहां पे फुल टाइम फाइंड आउट करके मौके यहां पे कहीं ना कहीं इन चीजों को करता रहता हूं, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। अब कल के लिए अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप समझेंगे, तो बैंक निफ्टी यहां पे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लेवल दिखा के गई है कि 48,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से बैंक निफ्टी आज जैसे 48,000 के नीचे बंद हुई है, तो हम कल के सेशन में क्या देखेंगे कि बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी अगर 48,000 के नीचे बंद हुई है तो मैंने आपको जैसे कल के वीडियो में बताया था, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 47 से लेकर 47,200 का, क्योंकि यहां पे मल्टीपल जो रेजिस्टेंस हैं, जब बाजार ऊपर आ रहा था, मैंने कल के बाजार में ही बताया था आपको, मल्टीपल रेजिस्टेंस बाजार ने फेस किए थे जब बाजार यहां पे ऊपर की चाल चल रहा था। तो यहां से लेकर यहां तक बाजार के अंदर आपको एक सपोर्ट, जो एक इसका अहम सपोर्ट है, यहां तक बाजार कल पूरे आने की चांसेस हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लियरिंग जो है कल हो रही है, क्योंकि रामनवमी के चलते बुधवार की छुट्टी है, तो यहां पे जो है कल इसकी क्लियरिंग है, और इसके अलावा फाइनेंशियल निफ्टी की क्लियरिंग भी कल ही हो जाएगी, और थर्सडे को निफ्टी की क्लियरिंग है। तो मुझे यह लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल अगर गैप अप नहीं हुआ किसी भी न्यूज की वजह से, नॉर्मल कंडीशन में बाजार अगर ओपन हुआ, तो बाजार के अंदर हमको 47,000 से लेकर 47,200 के लेवल कल हमको बैंक निफ्टी के मिलेंगे। और आप ये मान के चलना कि 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल लास्ट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज सेंसेक्स के अंदर 1600 पॉइंट का डाउनफॉल बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है। अगर बैंक निफ्टी ने अपना अहम लेवल 47,000 अगर होल्ड नहीं किया, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 45,000 के भी लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हमको यह देखना है कि 47,000 के ऊपर बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन वहां पे बन रहा है चार्ट के ऊपर, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अदरवाइज 47,000 को अभी हम मेन सपोर्ट मान के चलेंगे, और वहां पे हम देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है। इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी जो हम मेन सपोर्ट मान के चलेंगे, अब निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 के अंदर जो मेन सपोर्ट आप मान के चलें वो रहेगा, जैसे आज 22,277 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो मैं इसका बिल्कुल अहम सपोर्ट आपको बता रहा हूं, जो कि वो ब्रीच नीचे की साइड में नहीं होना चाहिए, और वो जो मैंने आपको कल निकाल के दिखाया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अगर यहां पे लेवल आपको बताऊं, तो जो अहम लेवल है वो रहेगा 22,100 का। अगर 22,100 के नीचे किसी भी वजह से निफ्टी क्लोज हो जाता है, तो आप ये मान के चलें निफ्टी के अंदर काफी बड़ा डाउनफॉल आने वाले दिनों में, यानी 21,500 21,300 तक के भी लेवल हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए कल का बाजार बहुत अहम रहेगा अगेन, क्योंकि निफ्टी की भी क्लियरिंग है, बैंक निफ्टी की क्लियरिंग है, तो बड़ा लेवल कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो कल के बाजार में आप जो है बहुत संभल के काम करें। बाजार गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, नहीं तो निफ्टी के अंदर ये वाले लेवल अगर चले जाते हैं जो ये लास्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, तो आप ये मान के चलें निफ्टी के अंदर भी हमको काफी बड़े डाउनफॉल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको दोनों लेवल बताए ये दोनों बहुत अहम हैं। बैंक निफ्टी के लिए 47,000 और निफ्टी के लिए 22,100। अगर यहां पे दोनों ये नहीं रुकते हैं तो काफी नीचे के लेवल इन दोनों इंडेक्स के अंदर ओपन हो जाएंगे। तो कल के लिए आप ध्यान रखें, और ऊपर के लिए आप ये ध्यान रखें, जैसे आज के दिन में निफ्टी ने सबसे ज्यादा टाइम कहां पे स्पेंड किया, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया यहां पे, आप यहां पे देखेंगे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया यहां पे। तो निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल कल के सत्र के अंदर ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये वाला लेवल क्या बैठता है 22,360, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बाजार ने यहीं पे स्पेंड किया है आज दोपहर में, तो ये वाला लेवल बैठता है 22,360। ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी जो मैंने आपको बता रहा हूं, बैंक निफ्टी के लिए मेन जो हर्डल है ऊपर की साइड, वो मेन हर्डल रहेगा जहां पे इसने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया और जिसको इसने ब्रीच किया, वो 48,000 का ही मान के चलें। 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अब होल्ड क्या क्लोज भी नहीं होना चाहिए 15 मिनट के या 10 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अगर ये दोनों लेवल ऊपर की साइड होल्ड नहीं होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो आप ये मान के चलें हमें इन दोनों इंडेक्स के अंदर काफी बड़ा डाउनफॉल कमिंग वीक्स और कमिंग डेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने दोनों लेवल आपको बता दिए हैं। निफ्टी आईटी का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी काफी डाउन बंद हुआ है, जो जैसा मैंने आपको दिखाया, और निफ्टी आईटी के शेयरों के अंदर भी काफी बड़ा मूवमेंट हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से
तो दोस्तों आपने देखे जो मैंने चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आपको निफ्टी के ट्रेड, टीसीएस के ट्रेड और बैंक निफ्टी के ट्रेड कितनी बखूबी तरीके से, कितनी साफ तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाए, और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चार्ट के अंदर समझी, क्या क्या देखी। छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप कितने बड़े रिवार्ड आप बाजार से निकाल सकते हैं। रिस्क आपका मिनिमम होता है, मगर रिवार्ड आप कितने बड़े बड़े स्कैल्पिंग के ट्रेड के थ्रू या 1 घंटे का ट्रेड के थ्रू या डे ट्रेडिंग के थ्रू भी आप उसको रख सकते हैं। और इस तरीके से भी मैं ट्रेड ज़्यादातर करता हूं कि या तो मैं इंट्राडे में ही ट्रेड बराबर कर देता हूं या ज़्यादा मैं अगले दिन के लिए ट्रेड रखता हूं। अगर मुझे ट्रेड के अंदर कुछ लगता है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं उसको ज़्यादा अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं। इससे ज़्यादा मैं उसके अंदर कुछ नहीं करता। तो आपने देखे जो चार्ट के ऊपर मैंने आपको निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, टीसीएस के जो पैटर्न बताए, निफ्टी आईटी के अंदर दिखाए, तो वो किस तरीके से आपको, अगर आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत भी मालूम है, तो वो आपके लिए कितने यूजफुल, कितने बेनिफिशियल लाइव मार्केट के अंदर हो सकते हैं। दोस्तों ये आज ही के ट्रेड हैं और वो मैंने आपको आज ही के ट्रेड मैंने दिखाए कि मैंने किस तरीके से ट्रेड करे हैं। तो आशा करता हूं ये जो वीडियो मैंने आज का बनाया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। दोस्तों मैंने बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी में भी मैंने टीसीएस के कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पे किए थे। जो 3700 की मैंने बटरफ्लाई की पुट 3700 की बटरफ्लाई की पुट 50 का गैप -55 पैसे में लेके डाल दिए 20 लॉट, क्योंकि मुझे टीसीएस इन्फोसिस के अंदर अभी भी काफ़ी मंदा लग रहा है, जो कि मेरे जाने के लिए -55 पैसे हैं और आने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा रिवार्ड उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा। तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।